असुर था स्वरभानु नाम का, वह जाकर के सूर्य चंद्रमा के बीच में बैठ गया। उसने भी अमृत को पान कर लिया। तुरंत सूर्य चंद्रमा ने कहा, प्रभु ये तो असुर है, इससे अमृत पी लिया। तुरंत भगवान ने सुदर्शन चक्र से स्वरभानु के दो भाग कर दिए, जिसका नाम हो गया राहु और केतु। तो महाराज देवताओं ने अमृत पान कर चुके थे, इसलिए बलशाली हो गए और भयंकर का देवासुर संग्राम हुआ। सारे असुर मारे गए, राजा बलि भी मारा गया। अंत में शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी के द्वारा सभी असुरों को जीवित किया और राजा बलि से कहा, देखो हमारी बात मानते रहोगे तो अब भी तुम्हें स्वर्ग प्राप्त हो सकता है। आदेश करें गुरुजी, आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा। बोले देखो यज्ञ करो, ब्राह्मणों की जितनी सेवा करोगे तो देखो मेरे पास में हर देवता की काट है, लेकिन इस नारायण की कोई काट नहीं है मेरे पास में। लेकिन अगर नारायण अगर मानता है तो केवल ब्राह्मणों के वचनों की बात मानता। अगर तुम्हें ब्राह्मण आशीर्वाद दे देना फिर नारायण भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। इसलिए अब तो महाराज राजा बलि गया, ब्राह्मणों की खूब जय जय होने लगी, बढ़िया खूब सेवा होने लगी, बढ़िया घुटन तो रबड़ी मालपुआ। अब तो हमारे ब्राह्मण खूब बढ़िया यज्ञ अनुष्ठान हो गए, बढ़िया माल छाने ब्राह्मण लोग, अब खूब आशीर्वाद दिया। और ब्राह्मणों ने ऐसे ज्योतिर्मय रथ को बनाया कि महाराज जब राजा बलि उस पर बैठा तो आज देवता तीन लोक में 14 भुवन में राजा बलि का सामना कोई नहीं कर सकता। भगवान ने कहा सावधान हो जाओ, इस समय राजा बलि का सामना कोई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण का तेज राजा बलि के साथ में है। ब्राह्मणों द्वारा निर्मित किया ज्योतिर्मय रथ है। आज तीनों लोकों में राजा बलि का सामना करने वाला कोई नहीं है। महाराज अब तो राजा बलि तीनों लोगों का राजा बन गया। 3 लोक 14 भुवन, भूरलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, महारलोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक, आकलोक, नाम दो भागे। चक्रवाल शैल महावलय नाग मध्यवर्ती नो महाकाल महामणि श्रेष्ठ फाड़ामणि मंडल वंदिते दिग्गज सुता दंडोटी दंडते अमरावती सोमवती सिद्धवती क्रांतवतिका द्वारा लंकावती सोमवती पुण्यपुरी प्रतिष्ठते। सारे राजा बलि के अधीन। अब की बार कश्यप ऋषि की माँ अदिति माँ है, वो परेशान है कि मेरे बच्चे दर दर भटक रहे हैं। और कश्यप ऋषि की जो पत्नी है माता अदिति, देवताओं की माता है, उन्होंने व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से आज स्वयं अदिति माता के गर्भ में स्वयं वामन भगवान का प्राकट्य होने वाला है। कालांतर में गर्भ धारण हुआ और कालांतर में वामन भगवान का जन्म हो गया। बोल वामन भगवान की। हरि ने वामन रूप बनायो, दर्शन दीने मात अदिति को, कश्यप के मन भायो है। परमानंद भयो संतन मन, अति उत्साह दिखायो है। भयोपवती उपेंद्र प्रभु को यज्ञोपवीत पहिरायो है। और निज निज भेंट लगे देवन सब, देवन मन हर्षायो है। वामन विप्र ब्रह्मचारी को देख सबन सुख पायो है। और माता अदिति को दिव्य पायो व्रत पूर्ण परम फल पायो है। श्याम दास वामन छवि ऊपर, मन मधुकर मडेरायो। हरि ने वामन रूप बनायो। महाराज ने, भगवान ने आज वामन रूप बनाया। सारे देवताओं ने कुछ ना कुछ उपहार दिया। महाराज हिमालय ने छत्र दिया, माता ने लंगोटी पहनाई, ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया, आकाश ने छत्र दिया और बृहस्पति जी ने गायत्री मंत्र फूका। बोले हमें भिक्षा मांग करके ला करके दो। बोले कौन सी भिक्षा? बोले ऐसी वैसी भिक्षा नहीं, त्रैलोक की
की संपदा हमें भिक्षा में चाहिए। भगवान ने कहा कौन देगा मुझे त्रैलोक की भिक्षा? बोले इस समय त्रैलोक का राजा है राजा बलि, उसी के पास जाओ। महाराज पावन भगवान राजा बलि के पास पहुंच गए। राजा बलि यज्ञ कर रहा है। जो राजा बलि ने पावन भगवान का दर्शन किया, यज्ञ से उठकर खड़ा हो गया और पावन भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। बोले वाह ब्रह्मदेव, धन्य है कि आप हमारे यज्ञ के बीच में आप पधारे हैं। बोले महाराज मैं क्या सेवा कर सकता हूं आपकी? पावन भगवान बोले देखो हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, अगर तुम कुछ देना ही चाहते हो तो 3 पग भूमि हमें दे दो। राजा बलि कहता है वाह, मांगते भी आपसे नहीं बनता, जैसे बौने हो वैसे की वैसे ही तुमने मांग की है। अरे कहो तो बौनी लड़की ढूंढ करके सुंदर विवाह करा देता हूं। पावन भगवान बोले देखो हम संतोषी ब्राह्मण हैं, जितने में हमारा गुजारा हो जाए उससे ज्यादा हमें नहीं चाहिए, क्योंकि ज्यादा दान लेने से ब्राह्मण का तेज खत्म होता है, इसलिए हम संतोषी ब्राह्मण हैं। देना हो तो 3 पग भूमि का संकल्प करो। राजा बलि कहता महाराज संकल्प की क्या आवश्यकता है? भगवान ने कहा नहीं, बिना संकल्प के हम नहीं ले सकते। हमारे पैर से 3 पग भूमि हमें चाहिए, वो भी संकल्प के द्वारा। और जैसे ही राजा बलि संकल्प करने लगे, शुक्राचार्य जी आकर के नल की टोटी में बैठ गए। अब चल गिरे ही नहीं। शुक्राचार्य जी अंदर से कह रहे राजा बलि तू समझ जा, ये कोई और नहीं है, ये स्वयं नारायण है जो तुझे छलने के लिए बामन का रूप बना करके आया तेरे सामने। ना ये बामन है ना तिरेपन है, ये स्वयं नारायण है। शुक्राचार्य जी कहते हैं जब से खड़ा खड़ा मेरे से बहस कर रहा है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि बहुत जल्दी भी तू श्रीहीन हो जाएगा। लेकिन शुक्राचार्य जी नल की टोटी में घुस करके बैठ गए कि जल नहीं गिरने दूंगा। भगवान ने कहा चिंता मत करो, कुछ कचरा फंस गया होगा। एक कुसा निकाली और कुसा को फेंक करके मारा कि शुक्राचार्य जी के एक आंख गोविंदाय नमो नमः हो गई। मानो भगवान कहना चाहते हैं कि शुक्राचार्य जी आपकी एक आंख तो बहुत बढ़िया है कि मैं अपने आप को बचाने का इतना प्रयास किया लेकिन तुमसे बच नहीं पाया, तुमने मुझे पहचान लिया। लेकिन दूसरी आंख में तुम्हारे मोतियाबिंद हो गया, इसलिए हम ऑपरेशन कर देते हैं। तो महाराज संकल्प किया राजा बलि ने, अब भगवान का नापना देखो। अब भगवान ने एक पैर से ब्रह्मलोक अतल वितल सुतल सातल सभी लोगों को नापते हुए वहां आकाश में छिद्र करते हुए वहीं से गंगा जी भगवान के चरणों को धोते हुए ब्रह्मा जी के कमंडल में आई और बाद में भगवान की जटाओं से गिरती हुई भगीरथी गंगा बह गई महाराज। और ब्रह्मदेव ने भगवान का चरणोदक लेकर के उसी कमंडल से जल को गिरा दिया। भगवान ने 2 पग में सारी ब्रह्मांड को नाप लिया, अतल वितल सुतल रसातल सभी लोगों को नाप लिया। भगवान ने कहा बोल तीसरा पैर कहां रखूं? संकल्प पूरा कर, नहीं तो नरक में जाने के लिए तैयार हो जा। भगवान ने आदेश दिया इसे बंदी बना लो, इसने संकल्प पूर्ण नहीं किया। महाराज ब्रह्मदेव प्रकट हो गए, बोले वाह प्रभु, जो आपको केवल मन से ही पुष्प अर्पित कर दे आप उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। और एक राजा बलि को देखो सर्वस्व आपको दे दिया, इसके बाद भी आपने उसे बांध करके रखा है। भगवान कहते हैं ब्रह्मदेव जब मैं अपने भक्त पर कृपा करता हूं ना तो सारा का सारा अहंकार उसका तोड़ देता हूं, क्योंकि जब मुझे अपना भक्त बनाना होता है तो मैं भी तो भक्तों का ही भक्त हूं। राजा बलि कहता महाराज एक बात बताओ, धन बड़ा कि देने वाला बड़ा? भगवान ने कहा देने वाला बड़ा। राजा बलि कहता अभी तक आपने मेरा केवल धन नापा है, धन का मालिक तो अभी भी खड़ा है। भगवान ने तीसरा पैर राजा बलि के सिर पर रख दिया। बोले बावन भगवान की
बलि महाराज की संकल्प पूर्ण हुआ। भगवान प्रसन्न हुए और कहते हैं राजन वरदान मांगो। राजा बलि कहता है प्रभु सदा मैं आपकी छवि का दर्शन करता रहूं। तो महाराज भगवान चौकीदार बन गए और सुतल लोक में निवास किया कि जाओ सुतल लोक में आराम करो और अगले मनवंतर में इंद्र के पद पर आपको ही बैठना है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। जो जन राम कथा सत्संगी, जो जन राम कथा सत्संगी, जिनके सहायक श्री बजरंगी, और अतुलित बल के धाम, अतुलित बल के धाम की जय सिया राम, अतुलित बल के धाम की बोलो जय सिया राम, अतुलित बल के धाम की बोलो जय सिया राम, अतुलित बल के धाम बोलो। थोड़ा सा भजन इसलिए चला देते हैं कि आप लोगों में जो आलस्य आ रहा है थोड़ा सा दूर हो जाए। तो महाराज अब की बार भगवान वैवस्व रूपों पुत्रों का चरित्र, महर्षि च्यवन, सुकन्या का चरित्र, नाभाग, अम्बरीश, सगर, भगीरथ आदि सूर्यवंशियों का चरित्र सुनाया। और इन्हीं सूर्यवंशियों के उसमें महाराज अम्बरीश हुए जो कि अष्टयाम भगवान की सेवा करते हैं और एकादशी का व्रत करते हैं। और एकादशी का व्रत बड़े ही निष्ठा से करते हैं कि चक्की भी स्वयं चलाते हैं तो भगवान पंखा करते हैं। अम्बरीश ने कहा प्रभु आप ये क्या कर रहे हैं, मैं आपके लिए सब कर रहा हूँ, आप मेरी सेवा कर रहे हैं। बोले जब तू चक्रवर्ती होकर के मेरे लिए चक्की चला सकता है तो क्या मैं तेरे लिए पंखा भी नहीं कर सकता। भगवान ने सुदर्शन को आदेश दिया सुदर्शन जाओ राजा की राज्य की रक्षा करो। महाराज वो रक्षा में सम्मिलित हो गया। एक दिन एकादशी का व्रत था, दुर्वासा ऋषि आए, बोले हम भी भोजन पाएंगे, स्नान करके आते हैं। दुर्वासा ऋषि को विलंब हो रहा था। अम्बरीश ने कहा कि भैया द्वादशी निकलने वाली है, ब्राह्मणों से पूछा क्या करें। ब्राह्मणों ने कहा चरणामृत ले लो। और जैसे ही चरणामृत लिया कि दुर्वासा ऋषि आ गए, नाराज हो गए और नाराज होकर के कहने लगे तू मुझे निमंत्रण करके, मुझे निमंत्रण देकर स्वयं पा करके बैठा। क्रोध में आ गए, जटा उखाड़ कर पटक दी, कृत्या पैदा हो गई और कृत्या को आदेश दिया जाओ अम्बरीश को भस्म कर दो। और जैसे ही कृत्या राजा अम्बरीश को खाने के लिए दौड़ी कि भगवान का सुदर्शन चक्र कृत्या को नष्ट कर दिया और क्रोध में आकर के दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ गया। अब दुर्वासा ऋषि भागने लगे, ना ब्रह्मा जी ने स्थान दिया ना शंकर जी ने स्थान दिया। अंत में भगवान नारायण के पास गए, प्रभु आपका सुदर्शन है शांत करो। भगवान ने कहा मुझे भी स्वतंत्र ना समझो दुर्वासा जी, मैं भी भक्तों के पराधीन हूं। आप जाओ जिन भक्त का अपमान करके आए हो उन्हीं से जाकर क्षमा याचना करो। दुर्वासा ऋषि आए, राजा अम्बरीश, इस घटना को 1 वर्ष बीत गया था। राजा अम्बरीश आए महाराज और राजा अम्बरीश ने क्षमा याचना मांगी दुर्वासा ने। और महाराज अम्बरीश ने कहा प्रभु आपको क्षमा याचना करने की जरूरत नहीं है। राजा अम्बरीश ने सुदर्शन को शांत किया। समय काफी हो गया है, आप धन्य हैं, आप श्रोताओं पर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। एक बार अपने लिए सब लोग ताली बजा लें, राधे राधे बोलना पड़ेगा। मात्र 5 मिनट का समय और तो हम कृष्ण जन्म की ओर बस पहुंच ही रहे हैं। महेंद्र भाई कह रहे हैं 12 बजने दो। तो मुझे भी परम स्वतंत्र ना समझ इस तरह से भगवान ने बतलाया और से अम्बरीश ने सुदर्शन को शांत किया। सुदर्शन चक्र शांत हो गए महाराज। और अब राजा सगर के 60,000 पुत्र हुए जो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा इंद्र चुराकर भगवान कपिल देव के आश्रम में छुपा कर ले गए थे। और कपिल भगवान का अनादर करके सबके सब भस्मीभूत हो गए। पीढ़ियां लग गई, तब जाकर के भगीरथ का जन्म हुआ और उन्होंने गंगा को
आकाश मार्ग से पृथ्वी पर ला करके अपने पूर्वजों का उद्धार किया था। महाराज इन्हीं भगीरथ के वंश में ऋतुपर्ण हुए, ऋतुपर्ण के सौदास, सौदास के अस्मत, अस्मत के नारी कवच, नारी कवच के खडवान, खडवान के दिलीप, दिलीप के रघु, जिनके नाम से चला रघुवंश, और रघु महाराज के अज, अज के बेटा दशरथ, और दशरथ जी के श्री राम चंद्र, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। चारि चारि प्रगटे ललनवा, चारि चारि प्रगटे ललनवा, भवनेवा में बाजे भजनेवा। चारि चारि प्रगटे ललनेवा, भवनेवा में बाजे भजनेवा। प्रगटे ललनेवा, भवनेवा में बाजे भजनेवा। सुत नील मणि छवि छीनत, चंद्रवंश की परम पुण्यमयी कथा का श्रवण करें, अर्थात श्रूयताम राजन वंश सोमस्य पावनः। भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के बेटा अत्रि मुनि, अत्रि के बेटा चंद्रमा, जिनसे चला चंद्रवंश, और चंद्रमा के बेटा बुध, बुध के बेटा पुरुरवा हुए, और पुरुरवा का नाम था एल। राजा एल का विवाह उर्वशी अप्सरा से हुआ तथा उनके आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, जय, विजय आदि 6 बेटा हुए। इन्हीं के प्रतापी वंश में आगे चलकर महाराज नहुस का जन्म हुआ। नहुस के भी यति, ययाति, सयाति आदि, विद्याधिकृति आदि 6 बेटा हुए। उनमें से सबसे बड़े बेटा का नाम था यति, जो सन्यासी हो गया। दूसरे बेटे के 2 विवाह हुए। पहला विवाह शुक्राचार्य जी की बेटी देवयानी से, और दूसरा विवाह बृहस्पति की पुत्री शर्मिष्ठा से। सुखदेव जी कहते परीक्षित पूर्ववंश में ही राजा दुष्यंत का जन्म हुआ। इनके बड़े ही प्रतापी पुत्र हुए भरत, जो बचपन से सिंहों से क्रीड़ा किया करते थे। इन्हीं प्रतापी वंश के राजा रंतिदेव हुए, जिन्होंने सूखा पड़ जाने पर प्रजा में अपना सर्वस्व खजाना लुटा दिया। और इनके बड़े भाई थे यदु, उनसे चला यदुवंश, और यदुवंश के भी अजमेर, देवमीर, सूरसेन, प्रभाती आदि बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। महाराज सूरसेन के बेटा हुए आनंद नंदी, इन्हीं का नाम था वसुदेव, और वसुदेव की 7 पत्नियां थी। उनकी 7वीं पत्नी देवकी के गर्भ से 8 संतानें हुई। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो, राज्यम जो वंश्यानाम चरितम परिपादभूतम। परीक्षित ने तुरंत प्रश्न किया, भगवान आपने मुझे सूर्य वंश की वंशावली और चंद्रवंश की वंशावली सुनाई, लेकिन जब मेरे प्रभु का जन्म की वंशावली आई आप चटपट कर गए। तब जो है आगे की कथा कहते हैं, बोले सुनो। सुखदेव जी गदगद होकर कह रहे हैं कि परीक्षित ध्यान से सुनना। जब इस धरातल पर जरासंध जैसे राजा का पापाचरण होने लगा, तो पृथ्वी पापियों से पीड़ित होकर भगवान के पास गई। भगवान ने कहा चिंता ना करो, मैं बहुत जल्दी सबकी रक्षा करने के लिए अवतार धारण करता हूँ। और सभी को आदेश दिया देवताओं को, जाओ सब जा करके हमारे आने के पहले सब जा करके जन्म लो। अब तो महाराज मथुरा में, गोकुल में, बरसाने में, वृंदावन में सभी जगह देवता प्रकट होने लगे और बोले देखो सब अपनी
जी अपनी पत्नियों के साथ जाना, क्यों भगवान अकेले नहीं आ रहे, स्वयं राधा रानी किशोरी जी के साथ में आ रहे हैं, जो कि वृषभान नंदनी बन करके आ रही है, और मैं देवकी वसुदेव का अष्टम पुत्र बन करके आऊंगा। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो महाराज यत्र नित्यम सनितो, यहाँ के राजा महाराज उग्रसेन बहुत ही धर्मात्मा है, पर इनका बेटा हो गया कंस, जो कि इनसे ही गद्दी को छीन करके और खुद राजा बन गया। मारपीट लड़ाई झगड़ा जिसे बेहद पसंद हो, उसी का नाम है कंस। और महाराज पिताजी को जेल में बंद कर दिया। एक बार देवक महाराज की बेटी देवकी के ऊपर पड़ गई। विचार किया आजकल हमारी समाज में छवि कुछ ज्यादा ही खराब हो रही है, तो देवकी के विवाह के लिए वर ढूंढा और वसुदेव जी से जाकर के रिश्ता पक्का करके आ गया। और जब देवकी का विवाह होने लगा वसुदेव जी से, तो महाराज इसने नाटक शुरू कर दिया, क्योंकि छवि खराब हो रही समाज में, तो रोने का नाटक किया। और देवकी का रथ भी स्वयं महाग्रास समाज में इतनी जल्दी अपना असर छोड़ दिया। लोग कहने लगे, देखो हम कंस को कितना निर्दयी समझते थे, लेकिन जितना समझते थे ये तो निर्दयी नहीं है, इसके अंदर भी दया है। देवताओं ने कहा, देखो कितनी जल्दी अपना असर छोड़ दिया। अब तो महाराज जब ये हुआ तो आकाश वर्ग से आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख कंस, जिस देवकी के रथ को तू हाँक रहा है उसी का अष्टम गर्भ तेरा काल बनेगा। अब तो महाराज जो आकाशवाणी सुनी कि सारा का सारा प्रेम धरा का धरा रह गया। राधे राधे बोलना पड़ेगा, सारा का सारा प्रेम गायब हो गया। महाराज तुरंत तलवार निकाल ली, वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया। महाराज क्या कर रहे हो, ये आपकी बहन है, और बहन पुत्री के समान होती है, कम से कम विवाह की बेला में तो इसकी हत्या ना करो। बोले इसकी अष्टम गर्भ मेरा काल होगा। वसुदेव जी ने दिमाग से काम लिया। बोले ठीक है, अगर आपको डर है तो इसकी प्रत्येक संतान में